तो आइए जो है नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है देखिए 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू प्रूव करना साइन इनवर्स 31 और 25√2। यही इसकी वैल्यू प्रूफ करके लाना, ठीक है ना। क्या करना है, 2 tan इनवर्स 1/2 tan इनवर्स 1/7 साइन इनवर्स, ये इसकी वैल्यू हम लोग को क्या करनी, सॉल्व करके लानी। आया समझ में। तो देखिए ये है हमारा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो चलिए लेते हैं। देखिए आप ध्यान से देख लीजिए आपको दिख रहा है कि नहीं, तो आगे बढ़ते हैं। दिख रहा है ना पूरा बोर्ड पे। तो आइए देखते हैं। चलिए दिख रहा है ना। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन हमारा है 2 tan इनवर्स। तो हम लोग जानते हैं देखिए 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है ना। क्या होता है ध्यान से देख लीजिए। हमारा फार्मूला क्या है आप देखिए। तो हमारा फार्मूला था 2 tan x इक्वल टू tan इनवर्स 2x और यहाँ पे कितना हो जाता है 1 प्लस x स्क्वायर। इससे हम लोग क्या कर सकते, देख लीजिए तो कितना होगा, कितना, क्योंकि 2 tan x का जो फार्मूला होता है वो कितना होता है, तो इस तरह के हमारा फार्मूला हो जाता है। तो इसको देखिए हम लोग रखते हैं। चलिए आइए देख लीजिए क्या है क्वेश्चन क्या है। तो देखिए लगाते हैं आइए। तो चलिए आइए देखते हैं। तो क्या होगा 2 tan x इक्वल टू tan इनवर्स 2x और यहाँ पे क्या है, यहाँ प्लस नहीं माइनस होता है। क्या होगा 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x और 1 माइनस x स्क्वायर। तो अगर हम इसके हिसाब से फार्मूला इसकी जगह रखेंगे, सोल्यूशन अगर लेते हैं तो 2 tan इनवर्स 1/2 2 tan इनवर्स 1/2 की जगह हो जाएगा tan इनवर्स और यहाँ पे हमारी वैल्यू आ जाएगी कितनी 2 1/2 अपान यहाँ 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर अगर कर देंगे इस तरीके से, तो और प्लस जो है tan इनवर्स 1/7 ऐसे लिख देंगे। तो आप देखिएगा tan इनवर्स यहाँ पे हमारा ये इससे कट जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ कितना आएगा, स्क्वायर करेंगे तो 1/4 इसका मल्टीप्लाई होगा तो 4 माइनस 1/4 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा प्लस tan इनवर्स 1/7। उसके बाद इसको हम लोग लेंगे tan इनवर्स, ये ऊपर 4 चला गया और यहाँ 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ 3 हो गया, तो ये हो गया प्लस tan इनवर्स 1/7। आगे हम लोग देखते हैं tan इनवर्स, यहाँ tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स क्या है b का फार्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई मतलब 4/3 मल्टीप्लाई 1/7 और अपान यहाँ होगा कितना 1 माइनस 4/3। यहाँ देखिए कितना होता है, तो नहीं यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ हम लोग का क्या होता है x प्लस वाई और 1 माइनस कितना होता है x इंटू वाई। तो x प्लस वाई मतलब 4/3 प्लस 1/7 और यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है 1/7, ठीक है ना। तो आइए आगे बढ़ते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये होगा हमारा tan इनवर्स और यहाँ पर हमारा वैल्यू देखिए किस में आ रहा है, साइन में आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे अब देखिए। तो ये हमारा वैल्यू हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 28 ये 3 ये और यहाँ पे कितना होगा 21 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 21, यहाँ पे हो जाएगा माइनस क्या हो गया 4 यहाँ अपान यहाँ कितना होगा 21 21 21 21 कट जाएगा 28 3 31 और यहाँ कितना हो गया 4 घटा दिया तो कितना हो जाएगा देखिए 28, ये इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारा हो गया कितना 31 और इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा 20 हो जाएगा पहले और 3 करेंगे 17 आ गया, ठीक है ना। अब देखिए इसमें हमारा ये tan इनवर्स की वैल्यू है, कितने की है, तो tan इनवर्स की वैल्यू ये है। इसको हम लोग क्या करते हैं थीटा मान लेंगे, इसके इक्वल क्या मानेंगे थीटा मानेंगे। तो 31/17 इक्वल हो जाएगा tan थीटा। अब इस थीटा से ध्यान से देखेंगे, अगर आप दिख रहा तो हम यहाँ बना रहे हैं, देखिए एक फिगर बनाएंगे इससे।
अगर ये थीटा है तो थीटा इक्वल कितना होता है, थीटा इज इक्वल होता है परपेंडिकुलर, मतलब ये 31 है अपन बेस ये हो गया, ठीक है। अब उसके बाद इसकी वैल्यू अगर निकालेंगे अंडर रूट में इसका स्क्वायर करके, तो अंडर रूट में करेंगे, ध्यान से देखिएगा, अंडर रूट में अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो अंडर रूट में करेंगे कितना, 17 का स्क्वायर प्लस कितना होगा 31 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर करेंगे तो 289 आएगा। और उसके बाद क्या करेंगे, देखिए दिख रहा है कि नहीं ऊपर, सबसे पहले तो ऊपर वाली लाइन दिख रही कि नहीं जो मैं वहाँ बता रहा हूँ, नहीं दिख रहा ना, यही चीज़ देखना था। चलिए यहाँ नहीं दिख रहा तो नीचे आते हैं, देखिए यहाँ पे पहले दिखा कि नहीं, ये देखिए जो मैं वहाँ फिगर बना हूँ दिख रहा है, हाँ इतना दिख रहा है। तो देखिएगा क्या है, तो सबसे पहले इसको कंप्लीट करने के लिए हम लोग यहीं ले लेते हैं, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या करते हैं, देखिए यहाँ से हमने क्या कर दिया कि यहाँ पे हमारा वैल्यू आ चुका है tan इनवर्स 31/17, और हमने क्या इसके इक्वल थीटा मान लिया, तो 31/17 इक्वल टू tan थीटा हो जाएगा। अब tan थीटा की वैल्यू हम लोग को क्या करनी है, हम फिगर को, क्वेश्चन तो ऊपर है, ठीक है। इसके बाद इसको हमने मान लिया, इस हमने इस फिगर को बनाया, यहाँ थीटा मान लिया 31/17 हो गया। अब हमें क्या करना है, इसी थीटा की यहाँ से निकालना है कितना, हाइपोटेनस होगा 17 स्क्वायर प्लस कितना होगा 31 स्क्वायर, 17 स्क्वायर कितना होता है 289 होता है, और 31 इंटू 31 हो जाएगा आपका कितना 31, और यहाँ पर हो जाएगा 3 और यहाँ पे 9, तो ये हो जाएगा 961, इसको हम लिखेंगे 961। फिर क्या होगा 961 और आपका 289 दोनों को ऐड कर देंगे तो 0 यहाँ हो गया। उसके बाद कितना होगा 15 हो गया, और यहाँ से हो गया 11 1200 कितना हो गया 50, कितना हो गया 1250। इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमको फैक्टराइज करना पड़ेगा, तो 6 यहाँ हो गया, और 2 2 जब 4 5 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर 2 से काट दिया, 2 से नहीं कटेगा, चलिए 5 से काट दिया हमने इसको, तो ये हमारा कितना हो जा रहा है, तो 5 का 25 से काट दिया, 25 का 25 का 25, ठीक है ना, 1 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ की जो वैल्यू हो रही है आ रही है 25/2 आ रही है। अब देखिए यहाँ से तो हमने लिख दिया, तो अगर हम लोग यहाँ से क्या लिखते हैं, साइन इनवर्स, मतलब tan थीटा की वैल्यू अगर साइन इनवर्स में रखेंगे तो साइन इनवर्स कितना हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर 31 अपान कितना हो जाएगा 25/2, ये हो गया हमारा tan थीटा की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी, तो हमारी आ जाएगा 31/25, ठीक है। कितना आएगी 31/25। तो इधर से tan इनवर्स की वैल्यू जो होगी इधर से साइन इनवर्स की वैल्यू हो जाएगी इक्वल। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल जो है इसकी जो वैल्यू होगी क्वेश्चन की, यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आएगी यहाँ पे वो कितनी आ जाएगी, तो यहाँ देखिए आपने दिखाया कितना, साइन इनवर्स 31/20 अपान यहाँ 25/2। और कैसे आया, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक बार देख ले तब स्क्रीनशॉट ले। सबसे पहले क्या किया, 2 tan इनवर्स इक्वल टू होता है 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इन दोनों इसको डायरेक्ट हम लोग चेंज कर देंगे किसमें, tan इनवर्स 2 इस फॉर्मूले में रखें 1/2 1 माइनस 1/x पे, ये कट गया, इसका 1/4 होगा, 4 का मल्टीप्लाई यहाँ हो गया, 4 ऊपर हो गया तो ये आ गया 3/4। फिर ये वाला साथ लेके अब tan a प्लस बी मतलब tan इनवर्स x प्लस वाई अपन 1 माइनस एक्स इंटू वाई लगा दिया, तो सॉल्व करते हुए हम लोग क्या पहुंच गए यहाँ पे 31/70। इसी tan इनवर्स 31/70 को हमने थीटा मान लिया, और उसके बाद तो ये tan थीटा हो गया। फिर फिगर, ये हमने फिगर ड्रा किया ट्रायंगल, और इसमें हाइपोटेनस निकालेंगे। जैसे हाइपोटेनस निकलेगा तो हम लिखेंगे साइन, क्या लिखेंगे सबसे पहले कि साइन इनवर्स क्या होता है, तो साइन इनवर्स की जो साइन थीटा की जो वैल्यू होगी वो 31/25 होगी, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 31/25/2, यही जो उधर से थीटा इधर से थीटा दोनों इक्वल हो जाएगा तो वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले, तब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखिए लॉन्ग वाला है ये, तो आइए चलिए सेकंड स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आइए देखते हैं।
तो हम लोग जो है आगे क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोग देते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग देख लीजिए सेकंड का क्वेश्चन जो है, आप इरेज वो कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो आइए हम लोग लेते हैं, चलिए सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा है, याद दिख रहा है ना इस लाइन पे, यहाँ नहीं दिख रहा, थोड़ा और नीचे कर लेते हैं। यहाँ देखिए सबसे पहले सेकंड क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले सेकंड क्वेश्चन देखिए सामने है, tan 1/2 साइन इनवर्स 2x 1 प्लस स्क्वायर कास इनवर्स। देखिए हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स क्या होता है, साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल होता है tan इनवर्स कितना होता है, तो x होता है, ठीक है ना। क्या होता नहीं, कितना होता है ये, तो 2 tan इनवर्स x होता है। कितना होता है, साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 tan इनवर्स x होता है। और कास इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर भी होता है 2 tan इनवर्स, यहाँ पे y हो जाएगा। मतलब यहाँ पे साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल 2 tan इनवर्स x होगा। यहाँ पे कास इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 2 tan इनवर्स। अब इन दोनों की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे तो हमारा आंसर मिलेगा tan 1/2, और यहाँ हो गया 2 tan इनवर्स x प्लस यहाँ होगा 2 tan इनवर्स ये y हो गया। आया समझ में। अब यहाँ tan इनवर्स 1/2, ये 2 कॉमन कर लेंगे, इससे कट जाएगा, और यहाँ पे आएगा हमारा कितना, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फार्मूला होता है वो हम लोग जानते हैं कि tan इनवर्स, यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, tan इनवर्स कितना होता है, तो x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई, यही फार्मूला भी है, यही दिया भी है। तो tan इनवर्स कटेगा तो हमारा x वाई अपान, यही हमारा आंसर भी आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है, आंसर है। देखिएगा ध्यान से क्या क्या करना था। सबसे पहले हमको करना है tan इनवर्स साइन इनवर्स 2x 1 प्लस स्क्वायर फार्मूला लिखना, जो 2 tan इनवर्स होगा, और कास इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर है तो उसको 2 tan इनवर्स y लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ वैल्यू रख देंगे, 2 कॉमन कर काट देंगे तो यहाँ पे खाली tan बचेगा, और ये फार्मूला डायरेक्ट tan इनवर्स का होता है x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, और tan कट गया तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, तब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप सेकंड क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले तब आगे बढ़ते हैं, ले लीजिए। तो चलिए हम लोग आगे, तो आइए जो है सेकंड क्वेश्चन, अब देखिए लास्ट थर्ड क्वेश्चन बचा है, उसको हम लोग कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देख लीजिए, इसमें 4 पार्ट में दिया है, tan इनवर्स 1/5, tan इनवर्स 1/7, tan इनवर्स 1/3 प्लस tan 1/7 इक्वल टू प्रूफ करके लाना π/4, ठीक है। मतलब tan इनवर्स जो है 1/5 1/7 ये सब करके 1/4, तो हम लोग क्या करते हैं, 2 का पेयर बना के फार्मूला लगाएंगे। तो इसका सलूशन जो होगा, सबसे पहले तो आप एक फार्मूला लिखते हैं हम कि tan इनवर्स x और यहाँ पे प्लस tan इनवर्स y का जो फार्मूला होता है वो होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। यही फार्मूला हमारा इसमें लगेगा। अब देखिए क्या करना है हम लोग को, तो 2 एक साथ ले लेंगे, तो tan इनवर्स, तो यहाँ कितना होगा 1/5 प्लस 1/7 और अपान 1 माइनस 1/5 1/7, एक साथ इसको ले लेंगे। फिर tan इनवर्स, अब दूसरे एक साथ करेंगे, इसको क्या करेंगे, 1/3 है तो 1/3 प्लस 1/8 अपान, फिर लिखेंगे कितना, तो 1 माइनस 1/3 1/8, इसको सॉल्व करेंगे। tan इनवर्स ये हो गया कितना, मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ से मल्टीप्लाई करिए, इसका इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे 7 होगा, इसमें 7 5 12 12 हो गया,
और नीचे 35 होगा। फिर यहाँ से लेंगे कितना होगा 12, यहाँ 7 5 12 में से घटाएंगे कितना है 11 और यहाँ 35 होगा। 35 काट देना, फिर प्लस tan इनवर्स इसमें आ जाइए। इसमें कितना होगा 8 त्रिक 24, 8 3 11 यहाँ हो जाएगा, यहाँ पर कितना होगा 24 अपान नीचे कितना होगा यहाँ पे 8 त्रिक 24 में से घटाएंगे 23 और यहाँ पे कितना होगा 24, 24 से 24 कट गया तो यहाँ पे आएगा tan इनवर्स कितना हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हमारी वैल्यू आ गई कितनी, देखिए पहले कौन कौन सा कटा है, तो ये हमारा हो जाएगा 12 ऊपर है, नीचे वाला कटा है तो ये हो जाएगा 12/11 और यहाँ प्लस कितना होगा tan इनवर्स 11/23 ये आ गया। ठीक है, फिर से एक बार फार्मूला लगेगा। क्या हुआ देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या किए इसको काटे, तो अगर इसको देखें कैसे कटता है, इतना मल्टीप्लाई ये पाँच तो ये आ गया, इतना ये तो ये आ गया। अब फिर से फार्मूला लगाने हैं tan इनवर्स, फिर से अब क्या लिखेंगे 12/11 प्लस 11/23 फिर अपान 1 माइनस 12/11 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा तो 11/23 ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना। अब क्या करना देखिए यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू होगी, इसी को सॉल्व कर लेना है बस। tan इनवर्स यहाँ से देखिए मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, अब यहाँ लिखते कितना होगा तो 12 मल्टीप्लाई 23 और प्लस 11 इंटू 11 अपान कितना होगा 11 इंटू 23, फिर यही चीज़ यहाँ करिए 11 इंटू 23 ये हो गया माइनस 12 इंटू 11 अपान कितना होगा 11 इंटू 23, ये क्वेश्चन हो गया। इसको इससे काट दीजिए, अब मल्टीप्लाई वाला खाली पार्ट बचा तो मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है मल्टीप्लाई। अगर इसमें से कुछ कॉमन देखिए नहीं आ रहा है ना, यहाँ से कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं इसको सॉल्व करते पहले देखिए, तो इसमें से कुछ कट नहीं रहा। चलिए आपके पहले करते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे 23 में 12 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 12 3 जा कितना होगा 12 36 6 कैरी हो गया और 12 दूनी 24 और 3 27 और उसके बाद 11 11 जा 121 होता है, इसको ऐड करेंगे 7 यहाँ आ जाएगा 9 यहाँ होगा 390 आपका 7 हो गया। उसके बाद जो है नीचे वाले में कितना होगा 11 इंटू 23 इंटू 11 करेंगे तो कितना होगा 23 मतलब 3 यहाँ और यहाँ पे आ गया कितना 52 और उसमें से क्या करेंगे 12 मतलब 2 3 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 3 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 यहाँ पे हो गया 2 यहाँ पे हो गया 1 1 2 1 यहाँ से आ गया और 2 यहाँ से 1, तो यहाँ पे आ गया कितना 1 2 1 आ गया। ठीक है, और इसका मतलब ये हो गया कि इसमें देखिएगा फार्मूला क्या है। अब तो ये फार्मूला हमें लग रहा है यहाँ जो वो होता है ना, एक मिनट रुकिएगा, तो देखिएगा कहाँ मिस्टेक हो रही है। तो आइए हम लोग एक बार मिस्टेक चेक कर ले फटाफट, कहाँ मिस्टेक हो रही है कि जो आंसर गलत आ रहा है। ठीक है, क्योंकि कट नहीं रहा, तो देखिए मिस्टेक कहाँ हो सकती है, यही फार्मूले में कहीं वैल्यू रखने में। सबसे पहले हम लोग ये रखे, देखिए इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे कितना हो गया एलसीएम किया 35, यहाँ पे कितना हो गया 12 और यहाँ पे 35, यहाँ करेंगे कितना होगा 35। अच्छा ये देखिए मिस्टेक यहाँ, तो ये हो जाएगा 35 में से जब 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो यहाँ पे 34 आ जाएगा। अगर ये 34 होगा तो 12 अपान यहाँ पे क्या लिखेंगे 34, यहाँ कितना होगा 12/30, ये सही है 12/34 हो गया, तो यहाँ पे 12 अपान कितना होगा 34 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 12/34, ये 12/34 हो गया। इसको आगे हम लोग इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं, चलिए ठीक है ना। 12/34 हो गया, तो यही मिस्टेक हो रहा था। देखिए tan इनवर्स क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 12 मल्टीप्लाई 23 प्लस 11 मल्टीप्लाई 34 अपान 34 मल्टीप्लाई 23 फिर अपान
यहाँ पे 34 मल्टीप्लाई 23 माइनस 12 मल्टीप्लाई 11 अपान 34 मल्टीप्लाई 23, ये इसको और हम लोग को ये काट देना है, ठीक है। इसी वैल्यू को खाली सॉल्व कर लेना है। 12 मल्टीप्लाई 23 प्लस 11 मल्टीप्लाई 34 अपान 34 मल्टीप्लाई 23 और माइनस 12 मल्टीप्लाई 11। इसका मतलब ये सेम आना चाहिए। अब देखते हैं कितना आता है। देखिए 23 में 12 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 12 3 36, 3 कैरी हो गया और 12 दूनी 24, 24 3 कितना हो जाएगा 27, 276। और यहाँ पे 34 को मल्टीप्लाई करें 11 जाएगा 4 7 और 3, तो यहाँ पे होगा 3 7 4। इसको ऐड कर दीजिए, कितना आ गया 0 आ गया और यहाँ पे कितना हो जाएगा 14 आ गया, 6 हो गया, 640 आ गया, ठीक है ऊपर वाला। अब नीचे वाला देखते हैं क्या है। 34 और मल्टीप्लाई 23 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 12 और 1 हो गया यहाँ पे 10 और यहाँ पे हो गया 8 और यहाँ पे हो गया 6, यहाँ पे 2 8 7, यही ना। अब इसमें से 12 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो गया 231। इसमें से 782 में से 132 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 0 5 और कितना हो जा रहा है 0 5 और 650 आ रहा है। कितना रहा है 650 आ रहा है। यहाँ कितना 640 आ रहा है। यही एक जगह देखिए मिस्टेक हो रहा है, क्योंकि यहाँ कितना रहा सेम आता तब तो वरना आएगा कट के। फिर से देख लीजिए कितना हो रहा है। तो 23 इंटू 12 और 11 इंटू 34, यहाँ पे 34 इंटू 23 माइनस 11, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार। इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 6 होगा और इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा 12। ये मल्टीप्लाई कर दिया 12 3 36, हासिल 3 आ गया हमारा और 12 दूनी 24, 24 3 27 और यहाँ पे कितना हो गया, ये हमारा हो गया 11 इंटू कहाँ गया 11 इंटू 34, 4 34 नहीं, ये हो गया हमारा 4, ये 7 ये 3 आ गया। इसको ऐड करेंगे 0 0, अच्छा देखिए यहाँ 0 हो गया, यहाँ सेम 14 एक कैरी 15 आ गया, ठीक है। यहाँ कितना आएगा देखिए 6 6 0 हो गया, 6 4 10 10 हो गया यहाँ पे। यहाँ 7 दूनी 14, एक 10 एक कैरी वाला कितना हो गया यहाँ पे, यहाँ 14 एक 15, ठीक है। अब देखिए इतना आ गया। इसका मतलब यहाँ पे हम लोग अगर ऊपर लिखेंगे तो लिखेंगे 650 अपान 650, ये इससे कट के कितना 1 आया। तो 1 आने का मतलब क्या हुआ कि tan इनवर्स ये हमारा आ गया कितना 1 इक्वल टू π/4। यही प्रूफ करना था, ठीक है। देखिए क्वेश्चन लंबा हो गया, आपको इसको ध्यान से समझ लेना है, क्योंकि लंबा है तो कहीं ना कहीं हल्की फुल्की ध्यान से नहीं देखने मिस्टेक हो जाता। देखिए क्या करना, सबसे पहले ये क्वेश्चन पहले इन दोनों को एक साथ tan इनवर्स x प्लस वाई के साथ लेना है। तो tan इनवर्स x प्लस tan y इक्वल tan इनवर्स x प्लस 1 माइनस एक्स वाई होता है। अब tan इनवर्स 1/x प्लस 1/7 और 1 इतना हो गया। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम लेंगे तो यहाँ 7 12 आ जाएगा, नीचे 35 आ गया। यहाँ पे मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेना है तो इसका मतलब 7 5 35 में से एक घटाएंगे 34, 34/35 आ गया। उसके बाद इसमें करेंगे, देखिए 8 3 11 यहाँ हो गया, 8 3 24, यहाँ 24 में से एक घटाएंगे तो यहाँ 23, यहाँ 24, 24 24 यहाँ 35 35 काट दिए, 12/34 11/23। इसको काट भी सकते, छोटा कर सकते, पर हमने क्या डायरेक्ट लगा दे। फिर फार्मूला, यही फार्मूला फिर लगाएंगे। तो 12/34 प्लस 11/23, 1 माइनस 12/34 मल्टीप्लाई 11/23 आ गया। और इसको फिर एलसीएम लेंगे, फिर ऐसे 23 का 12 में, 34 का 11 में और 34 इंटू 23 का 1 में, फिर सब्ट्रैक्ट करना। तो यहाँ लिखा है। अब इसको मैंने ऊपर मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे, ठीक है। क्या किया 23 का 12 मल्टीप्लाई किया तो 276 आ गया और 34 का 11 किया तो कितना 374 आ गया। दोनों ऐड का 650 650 मतलब 650 आ गया। फिर उसके बाद नीचे क्या 34 इंटू 23 मल्टीप्लाई किया 782 आ गया और 11 का मल्टीप्लाई किया 12 से तो आया 132, 782 में से 132 सब्ट्रैक्ट 650 आ गया। दोनों ऊपर नीचे सेम आ गया, कट गया 1 और tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4 होती है। तो यही आंसर आ गया। तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन देखिए आसान है, ठीक है। ओके चलिए हम लोग हैं
स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो अब नेक्स्ट टाइम में आते लेके। ओके, तो आइए जो है देखिएगा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का ये जो क्वेश्चन है वो ठीक है स्मॉल जो है सबसे छोटा वाला जो आता है क्वेश्चन उससे बड़ा वाला है। तो देखिएगा हम लोग क्या कर रहे हैं इस समय, तो क्वेश्चन सॉल्व करें। तो देखिए क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में 2011 में, 14 में और 9 में है, मतलब ये सीबीएसई बोर्ड के 11, 14 और 9 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो इसको आज हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट, और जो है मैं एक चैप्टर के सभी क्वेश्चन डालने की कोशिश करूँगा, ठीक है, वीडियो में। तो चैप्टर वाइज इसको कंप्लीट कर रहा है जिससे आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अगर आपने क्या है इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से लगा लिया, देख लिया, तो आपका अच्छा जो है मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, प्रूव दैट कॉट इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स अपान 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट में 1 माइनस साइन इक्वल पाई बाई 2। ये प्रूफ करके लाना, हम लोग को क्या करने के लाना है कि प्रूव दैट कॉट इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स एंड अपान में 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स। तो देखिए इसको हम लोग सबसे पहले सॉल्व करते हैं। आइए तो देखिएगा सॉल्यूशन इसका क्या होगा। तो कॉट इनवर्स एक्स ये हो गया, और इसको हम लोग देखिए ये 1 प्लस साइन एक्स है। तो अगर हम लोग देखें तो ये इसको कौन से फॉर्मूले से लिखा जा सकता है, तो देखिए यहाँ दिख रहा है, तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे, तो साइन, अगर हम कहें कि x प्लस, और यहाँ पे कितना होगा साइन एक्स प्लस, यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स प्लस कास एक्स का अगर इसको होल स्क्वायर ले तो इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स एंड प्लस 2 साइन एक्स इंटू कास एक्स, है ना। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर हो जाएगा 1 और प्लस 2 साइन एक्स इंटू कास एक्स, फिर इसको हम लिख सकते 1 प्लस ये 2 साइन एक्स इंटू कास एक्स को साइन 2x लिख सकते हैं, मतलब साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। अब अगर हम ये कर दे 1 प्लस इसी को हम यहाँ पे x/2 कर दे तो यहाँ पे कितना होगा साइन x आ जाएगा, और साइन x इज इक्वल हो जाएगा साइन x/2 प्लस कॉस x/2 का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि 1 प्लस साइन x को यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देखिएगा ध्यान से, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको क्या कि साइन x/2 प्लस कॉस x/2 का होल स्क्वायर, और प्लस दूसरे वाले जिसमें माइनस है उसमें क्या लिखेंगे, तो उसमें हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, अगर हम यहाँ लिख के देखिएगा इसमें क्या होगा कि अगर यहाँ पे माइनस लगा देंगे साइन एक्स प्लस कास एक्स में, अगर यहाँ लिखेंगे यहाँ पर माइनस कर लिखेंगे साइन इसको प्लस का माइनस ये हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस जब कर देंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस साइन, ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो आइए तो हम लोग को करना क्या है, देखिए करते हैं। तो यहाँ पे पर हम लोग कास को पहले लिख देते हैं, ठीक है, तो कॉस x/2 और यहाँ पे माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया इसका। फिर इसी तरीके से नीचे आ जाइए, डिनोमिनेटर में करते हैं। तो डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन को साइन x, या तो आप कास भी पहले लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कॉस x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ माइनस अंडर रूट में कॉस x/2 और यहाँ पे माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर। मतलब इस फार्मूले से यहाँ पे हम लोग साइन एक्स प्लस कास एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस साइन एक्स। इसका मतलब है अगर अपान 2 कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये 2x हो जाएगा, पर अगर x/2 लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, तो आगे अब हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, तो कॉट इनवर्स, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा,
तो साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू, यही ना, देख लिए, ध्यान से देखते रहिए आप लोग। तो फिर आगे प्लस स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो कास एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू अपान, यहाँ से निकालेंगे तो कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, फिर प्लस क्या करना है, कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, ये हो गया। तो साइन से साइन हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, साइन साइन कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या देखिएगा, कॉट इनवर्स, और ये बच गया हमारा टू कॉस एक्स बाई टू अपन कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे ये माइनस की वजह से ये माइनस, यहाँ पे देखिए, यहाँ ध्यान नहीं दी, माइनस यहाँ चले माइनस ये प्लस ये हो जाएगा, ठीक है। तो जिसकी वजह से हमारा ये साइन न कट के यहाँ क्या कटेगा, यहाँ पे कट जाएगा कास वाला ये, तो यहाँ पे हो जाएगा ऊपर कास है, नीचे टू साइन एक्स बाई टू आ गया, तो 2 से 2 कट गया, इक्वल टू कॉट इनवर्स, और यहाँ पे हो जाएगा, इसको लिखेंगे कॉट, ये x बाई टू हो गया। अब ये x बाई टू काट हो गया ना, तो ये कट के कितना आ जाएगा, यहाँ पे x बाई टू आएगा। यही प्रूफ करना था। क्वेश्चन क्या था हमारा, तो यहाँ पे जो हमने पाई बाई टू लिखा है ना, x बाई टू था, ठीक है। देख लिए ध्यान से, करना क्या है सबसे पहले, तो 1 प्लस साइन को हम लोग लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस कास एक्स का होल स्क्वायर, मतलब 1 प्लस साइन एक्स को लिख सकते हैं साइन एक्स बाई टू प्लस कास एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। 1 माइनस साइन एक्स को लिख सकते हैं कास एक्स माइनस साइन एक्स का, मतलब कास एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। इसलिए अब देखिए, और अगर हम लोग क्या करते, मान लीजिए अगर हम लोग यहाँ पे पहले अगर कास में लिख के यहाँ साइन पहले लिखते तो कास वाला कट जाता, तो यही चीज़ tan के लिए बन जाता। जब tan के लिए बन जाता तो मतलब अगर हमारा इसी क्वेश्चन में पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू अगर प्रूफ करके लाना होता तो हम लोग क्या करते, तो यहाँ पे साइन एक्स बाई टू माइनस कास एक्स बाई टू लिखते, समझ में आ रहा है। तब यहाँ साइन को पहले कास के बाद में कर देते, पर अगर हमारा पाई बाई खाली एक्स बाई टू लाना है तो इसका मतलब है कि हमें कास एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू रखना है, नहीं तो हमारा क्या आएगा पाई माइनस एक्स पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू, ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चाहिए करते हैं। तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग आराम से। ओके, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि जो है ये सभी पेपर में आए हुए हैं, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और कोई रिक्वायरमेंट तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है सीबीएसई बोर्ड 2011 और 14 में आया हुआ है, ठीक है। जैसे ऑल इंडिया में आता है, ऑल इंडिया में कहीं पर भी आया है सीबीएसई बोर्ड में, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है, प्रूव दैट tan इनवर्स 1 प्लस साइन, देखिए क्या है, प्रूव दैट tan इनवर्स अंडर में 1 प्लस एक्स माइनस अंडर में 1 माइनस एक्स अपान अंडर में 1 प्लस एक्स प्लस अंडर में 1 माइनस एक्स इक्वल टू क्या लाना है, पाई बाई 4 माइनस 1/2 कास इनवर्स एक्स। ये प्रूफ करके लाना है, क्वेश्चन ये है, प्रूफ करके वो लाना है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखिए, ये हमारा क्वेश्चन, उसको लाना। तो देखिए हम लोग कैसे कर सकते हैं इसको। तो चलिए हम लोग सोल्यूशन करते हैं यहाँ से। सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, ध्यान से अगर देखा जाए तो अगर हम इसको कुछ माने तो अभी तो सॉल्व नहीं हो सकता। अगर हम लोग इसको मान लेंगे साइन के फॉर्म में या कास के फॉर्म में तो नहीं आएगा, तो हम लोग इसको पहले रेशनलाइज कर देते हैं। तो tan इनवर्स रख के रेशनलाइज करेंगे, थोड़ा क्वेश्चन लंबा होगा अब। तो 1 प्लस एक्स और माइनस 1 माइनस एक्स, ठीक है। ये हो गया एक ब्रैकेट में, और दूसरा हो जाएगा यहाँ से नीचे तक देख कर स्लाइड इसका देख के करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा अंडर 1 प्लस एक्स और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस एक्स। यहाँ प्लस है और तो इसका मतलब मल्टीप्लाई हम लोग को किससे करना रहता है, तो माइनस वाली वैल्यू से 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स, इससे मल्टीप्लाई करना रहता है। तो इसका मतलब ऊपर भी क्या आएगा 1 प्लस एक्स
-1 माइनस एक्स। अब इसको समझिए अब ध्यान से, क्या मैंने बोला। देखिए क्वेश्चन का मतलब ये है, अगर रेशनलाइज करते जो डिनोमिनेटर है उसी का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते साइन चेंज करके, ऊपर क्या इससे आपको कोई मतलब नहीं। तो न्यूमरेटर में क्या है कोई मतलब, डिनोमिनेटर में क्या अंडर रूट में 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस। इसका मतलब है कि हमको अंडर रूट में एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो हमने इसको लेके इसको ऐसे ही लिख दिया 1 प्लस एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स, अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स, ठीक है। और ये नीचे वाला डिनोमिनेटर वैसे रहा और चेंज करके मल्टीप्लाई कर दिया। तो आइए हम लोग इसको अब आगे और सॉल्व करते हैं। देखिएगा इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा ऊपर वाले में। तो होल स्क्वायर किसका लगेगा, 1 प्लस एक्स का होल, 1 प्लस ऐसे लिखेंगे अंडर रूट में 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स, इसका होल स्क्वायर अपन क्या अंडर रूट में 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या लगेगा अंडर रूट में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लग जाएगा। कैसे, यहाँ पे हो गया ये दोनों सेम है इसलिए इसका होल स्क्वायर होल का हो जाएगा, और यहाँ क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग गया अंडर रूट में, यहाँ क्या लगेगा अंडर रूट में एक्स अंडर रूट में 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आगे अब क्या हम लोग करेंगे, तो देखिएगा यहाँ पे इसका होल स्क्वायर लगाएंगे। देखिए जब होल स्क्वायर करते हैं तो अंडर रूट से बाहर आ जाए, इसका होल स्क्वायर ए का करेंगे अंडर रूट से बाहर, इसका कर देंगे तो ये भी अंडर रूट से बाहर। अब यहाँ लिखेंगे माइनस, ठीक है ना, और लिखेंगे 2, और ये दोनों एक साथ अंडर रूट में रहेगा 1 प्लस एक्स, और इसको हमने एक ही साथ अंडर रूट में लिख दिया 1 माइनस एक्स। ये फिर अपान में आ जाइए यहाँ पे, क्योंकि आराम से कर रहे हैं क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है तो जगह कम। अब यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स और यहाँ हो जाएगा -1 माइनस एक्स, यही ना। अब यहाँ अच्छा देखिएगा यहाँ माइनस, इसकी वजह से माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, नहीं तो अभी इसी की वजह से क्या हो जाएगा तो गलत हो सकता है। देखिए नीचे कहाँ तक जा रहा है, क्या दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, तो नीचे देख लीजिए, एक लाइन और लिख सकते हैं ना। तो चलिए आइए देखते हैं। तो यहाँ क्या है tan इनवर्स, और नेक्स्ट लाइन में क्या होगा हमारा देखिएगा, तो यहाँ पे हमने देखा कि x x हो जाएगा हमारा कैंसिल। यहाँ कितना आ गया 2 माइनस 2 अंडर रूट में, यहाँ पे हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे अगर आप तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स है, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लेगा तो यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 एक्स का स्क्वायर एक्स, और अपान क्या हो जाएगा यहाँ से 1 से 1 कैंसिल होके 2x हो जाएगा, इतना, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको और आगे सॉल्व करते हैं। देखिए इतना तो आपको समझ में आ गया, अब करना क्या ध्यान से देखिएगा। अब लिखना है tan इनवर्स, और यहाँ से ऊपर से मैंने यहाँ से देखिए 2 कॉमन करके काटेंगे तो यहाँ 2 कट जाएगा, तो अंडर रूट ब्रैकेट के अंदर बचेगा 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान एक्स, ये बच गया इतना, ठीक है। क्या हुआ, इतना हमारा क्या हुआ, बच गया है, ठीक है। अब हमको करना क्या, ध्यान से देखिए, इसको अंडर रूट से बाहर लाना किसी तरीके से, और ये tan आ जाए, और जैसे tan आएगा तो आंसर आएगा। तो हम लोग जानते हैं अगर हम x को अगर साइन थीटा मान ले, ठीक है ना, तो हम लोग जानते हैं थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब इसी की वैल्यू रखे तो हम लोग करेंगे क्या, tan इनवर्स, आइए हम लोग आगे मिलजुल के सॉल्व करते हैं। तो देखिए वैल्यू रखते हैं तो यहाँ 1 माइनस, यहाँ जब अंडर रूट के रखेंगे अंदर तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान, यहाँ पे कितना हो जाएगा साइन थीटा, ब्रैकेट क्लोज करना है। नेक्स्ट लाइन में tan इनवर्स, और फिर आगे देखिए यहाँ से 1 माइनस, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना होता है कास स्क्वायर थीटा होगा, तो कास स्क्वायर थीटा अंडर रूट से बाहर आएगा तो कॉस थीटा हो जाएगा, और यहाँ कितना होगा साइन थीटा। मेनली हम लोग आंसर तक समझिए तो पहुँच गए। तो एक लाइन यहाँ पे और आपको दिख रहा है तो मैं लिख देता हूँ चेक करके वो भी, तो आगे बढ़ते हैं। ओके तो देखिएगा
दिख रहा है, ठीक है ना। आइए तो एक लाइन और आगे, अब ध्यान से देखिए, अगर आपको समझ आ रहा है तो क्या समझना, आपको समझना ये है कि 1 माइनस, हम यहाँ फॉर्मूला लिख रहे हैं, देखिए अगर हम ये लिखें cos 2, ठीक है, cos जो है 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो आप लोग फॉर्मूला जानते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यही नहीं आप जानते हैं। cos 2 थीटा का 2 फॉर्मूला होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस, अगर हम यहाँ से रिप्लेस करें, ध्यान से देखेंगे अगर, तो 2 यहाँ से 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू, यहाँ से इसको, ये माइनस है ना, तो माइनस है तो हमारा ये हो जाएगा, एक मिनट, यहाँ पे माइनस cos है, तो इसका मतलब है अगर हम यहाँ से साइन वाले को रिप्लेस करेंगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा। देखिए आपका यहाँ पे मतलब 1 माइनस cos थीटा की जगह हमारा देखिए 1 माइनस cos थीटा जैसा बन गया। अब यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा है, पर यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा बाई 2 कर देना है, तो आएगा कितना, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपान, ये हो गया। और साइन को हम लोग, ये साइन थीटा है, साइन थीटा को हम लोग क्या मान लेंगे, साइन 2 थीटा मान लेंगे। साइन थीटा को अगर हम थीटा को ऐसे 2 के टर्म में लिखे तो 2 साइन थीटा बाई 2 और इंटू कास थीटा बाई 2 इसके टर्म में लिख देंगे, तो यहाँ पे हो गया कितना, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कास थीटा बाई 2, ये इतना हो गया। तो 2 से 2 कट गया, एक स्क्वायर वाला साइन कट गया, तो वैल्यू यहाँ लिख रहे हैं tan इनवर्स, ठीक है बेटा, तो tan इनवर्स कितना हो जाएगा, अब हो जाएगा साइन थीटा बाई 2 अपान, ये हो गया हमारा cos थीटा बाई 2। फाइनल की तरफ पढ़ रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन देखिए लंबा है, तो साइन थीटा बाई 2 अपन cos थीटा बाई कितना होता है, tan थीटा बाई 2, और यहाँ से कट के निकलेगा तो थीटा बाई 2 होगा। थीटा की वैल्यू अगर आप ध्यान से देखिए तो आपको कहीं से निकाल रखे, ये है, हम लोग ये जो माने हैं, ये माना हुआ वैल्यू जो है हमारा, तो थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/2 साइन इनवर्स x, यही ना, कितना हो जाएगा 1/2 साइन इनवर्स x। अब ध्यान से देखिए, इसको रिप्लेस करना, हमको साइन को रिप्लेस करना किसके टर्म में, क्योंकि आंसर बोला है कास में, ठीक है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कितना, कि साइन π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कितना, कास थीटा, यही ना। तो अगर हमारा यहाँ से बदले तो यहाँ पे आपको ध्यान से अगर देखेंगे तो 1/2 और ये आ जाएगा π/2 माइनस, और ये हो जाएगा cos, ठीक है, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा x, इस फार्मूले से ही चेंज होगा, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट लाइन में अगर आप देखेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा, π/4 और माइनस 1/2 और यहाँ पे हो जाएगा कास इनवर्स x, ठीक है। कितना हो गया देखिए, 1/2 π/2 माइनस का, यहाँ पे इसका इन्वर्स, यहाँ पे इधर से आ जाएगा, देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, ये चेंज होगा तो ये हो जाएगा, पर हम लोग का साइन इन्वर्स है तो यहाँ भी इन्वर्स हो जाएगा और यहाँ पर भी इन्वर्स हो जाएगा, तो हमारा साइन है यहाँ तो कास इन्वर्स में आ गया, अगर यहाँ कास लेंगे तो यहाँ साइन इन्वर्स आ जाएगा, तो इधर वाली वैल्यू तो ये इस तरीके से हमारी क्या हो जाएगी, सेट हो जाएगी। ओके, आया समझ में। तो देख लीजिए क्वेश्चन लॉन्ग है, थोड़ा सा देखिए कट तो नहीं रहा कहीं से, तब आगे हम आगे बढ़ते हैं। तो पूरा आ गया ना, तो इसीलिए मैं एक ही क्वेश्चन करके लिख रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन लॉन्ग हो रहा है। देखिएगा फिर से समझ लीजिए एक बार। तब सबसे पहले आपको करना क्या है, आप देखेंगे आपका है क्वेश्चन ये 2011-14 में आया हुआ है, उसी पर सर याद है बेटा। प्रूव दैट tan इनवर्स अंडर में 1 प्लस एक्स माइनस अंडर में 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स प्लस अंडर 1 माइनस एक्स π/4 माइनस 1/2 कास इनवर्स एक्स। ये आपका जो है पेपर में आया क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन अब देखिए हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, यहाँ कुछ मानेंगे तो आएगा नहीं, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे। क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। तो रेशनलाइज का रूल यही, डिनोमिनेटर का जो साइन होता है उसी को चेंज करके मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर।
तो ये चेंज करेंगे। तो अब क्या होगा, ऊपर वाला हो गया होल स्क्वायर बना और नीचे वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। ऊपर वाला होल स्क्वायर बनेगा, जब ए स्क्वायर करेंगे अंडर रूट से बाहर आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे अंडर रूट से बाहर आ जाएगा और माइनस 2ab और अंडर ग्रुप में रख देंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पर लग जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर पहले तो अंडर रूट से हटेगा क्योंकि स्क्वायर करने के अंडर रूट पे हट जाता है, यहाँ पे हट जाएगा, पर साइन चेंज होगा। जब साइन चेंज होगा तो यहाँ क्या होगा 1 1 हो गया, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2x और इसमें क्या होगा कि x x कट गया, यहाँ पे हो जाएगा 2 और इस तरीके से लिख देंगे और 2 कॉमन करके काट देंगे तो हमारा ये आंसर होगा। अब यहाँ से मानेंगे क्या 1 माइनस अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन x, तो x इक्वल साइन x इक्वल टू साइन क्या है थीटा है इक्वल टू यहाँ पे थीटा इक्वल साइन इनवर्स x हो जाएगा और इसकी वैल्यू रखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर माइनस साइन थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर हम लोग जानते हैं कास आ जाएगा, ऐसे अंडर रूट से कास आ गया अपन साइन। अब 1 माइनस कास को हम लोग रिप्लेस करेंगे, कास 2 था 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा से, तो ये हमारा कितना हो गया। तो हम लोग को यहाँ से इस वाले वैल्यू से लेना, तो साइन थीटा यहाँ से क्या हो जाएगा, तो अगर हम यहाँ लाएंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस कास 2 थीटा आ जाएगा, तो यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे कितना 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और नीचे वाले साइन थीटा को क्या लिखेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कास थीटा बाई 2। उसके बाद क्या करेंगे इसको, तो ये कट के बच गया टेन थीटा बाई 2 और उसके बाद टेन कटा थीटा बाई 2। अब इसको क्या करेंगे 90 से रिप्लेस कर लेंगे, 90 माइनस थीटा से, तो यहाँ पर 1/2 पहले इसको साइन इनवर्स लिखे, अब साइन इनवर्स यह लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस कास में अंडर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो फाइनली आंसर हमारा आ चुका। ओके, तो ना बेटा मना, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आगे जो है। तो बेटा आप मुझको खूब डिस्टर्ब कर रहे हैं, पढ़ाने नहीं दे रहे हैं ना, तो चलिए आप भी पढ़ाएंगे क्या, आप भी कुछ बताएंगे। तो खेल रहे थे। अच्छा कोई बात नहीं, आप प्लेइंग कर रहे थे, तो चलिए फिर भी कुछ आप मुझको बताएंगे आज, ठीक है। क्या बताएंगे, एलिमेंट नेम बता दे फटाफट, तो सबको पता है खेल रहे थे सुन रहे थे कुछ। हाइड्रोजन ऐसे देखो, बोल दीजिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, अमोनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनाडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, उबान, निकल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ब्रोम, क्रिप्टन, रुबिडियम, स्टैंटियम, नेक्टियम, जर्कोनियम, न्यूक्लियस, फाइनम, टेक्नीशियम, ट्रिपलाइडिस, कैनियम, इंडियम, आयोनिक, जिनान। गुड बात। तो चलिए हम लोग और आगे आपसे पूछते हैं, चलिए आप कुछ फार्मूला बताइए। एरिया ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 बेस इनटू एल्टीट्यूड। भाई एरिया रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। गुड। पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इक्वल टू सुनिए, फोर्स पे मास इधर इधर सुनिए, इंक में सी हाई होता है। अरे वाह, इंक में सी हाई होता है, गुड। अब आप बताएंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। V इक्वल टू U इक्वल टू U प्लस 80। S इक्वल टू UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर। V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। ओके, एरिया स्क्वायर बता दीजिए एक बार। साइड स्क्वायर। प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। गुड, थैंक यू। टीचर आप खेलने जा सकते हैं। हाँ। जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लिए हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CBSE बोर्ड 2011 में आया हुआ है, जो CBSE बोर्ड NCERT का ही क्वेश्चन है, 2011 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिएगा ध्यान से, है क्या क्वेश्चन। प्रूव दैट 9 π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स 2/2/3। क्या है 9 π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स 2/2/3। ये प्रूफ करके लाना है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग देखिएगा। चलिए हम लोग सोल्यूशन देखते हैं, ठीक है। सोल्यूशन देखते हैं क्या है, तो देखिएगा सोल्यूशन हमारा आएगा क्या। देखिए सोल्यूशन क्या आएगा, तो हम लोग सबसे पहले देखिए एक हमारा इतना क्वेश्चन, ये पार्ट लेफ्ट साइड से और राइट लाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 9/4 को कॉमन कर लेंगे यहाँ से। कितना करेंगे, क्योंकि 9/4 यहाँ है, 9/4 यहाँ से कॉमन कर लेंगे
तो π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 ये बच गया हमारे पास। कितना बच गया? तो 9/4 कॉमन हो गया, π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 हमारे पास बच गया। ठीक है, तो 9/4 को ऐसे लिखेंगे, नहीं तो यहीं लिखते चलिए। तो यहाँ हमारा कितना हो जाएगा 9/4 और यहाँ हो गया π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। उसके बाद 9/4 हम लोग जानते 1/2 साइन इनवर्स 1/3 को वैल्यू क्या लिख सकते हैं? तो ये समझिए हम लोग जानते हैं क्या कि कॉस थीटा इज इक्वल होता है आपका साइन π/2 माइनस थीटा। ये ना होगा, मतलब साइन π/2 माइनस थीटा को हम लोग कास थीटा लिख सकते हैं। तो इसका मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? कास लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा कितना? कास इनवर्स 1/3, यही ना आ जाएगा। इसको हम जब ये लिख सकते हैं π/2 माइनस थीटा, तो अब ये क्या होगा? इसके इक्वल हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पे इन्वर्स लिख देंगे अगर यहाँ पे, तो ये हमारा आ जाएगा वैल्यू कितना? तो ये वैल्यू हो जाएगी कास इनवर्स 1/3। तो 9/4 कास इनवर्स 3 आ चुका है। इसी को और हमको अब मानना, तो लेट क्या मान लेंगे? ध्यान से देखिएगा, कास इनवर्स 1/3 को हम लोग मानेंगे थीटा। तो ये हो जाएगा कितना? तो 1/3 इक्वल हो जाएगा कास थीटा। ठीक है, क्या हो जाएगा? कास इनवर्स 1/3 इक्वल थीटा मानेंगे तो 1/3 इक्वल टू कास थीटा हो जाएगा। जब एक कास थीटा हो जाएगा तो हमको इसी को साइन में लिखना है, क्योंकि आंसर में क्या आ रहा है? साइन आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे इसको, अगर इसको साइन थीटा लिखना है तो अंडर रूट के अंदर हम लोग मानते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर क्या होता है? थीटा होता है। तो इक्वल टू 1 माइनस कास थीटा का मतलब ये कास की वैल्यू है 1/3, तो 1/3 का हम कर लेंगे स्क्वायर। इसको और आगे अगर सॉल्व करेंगे तो हो जाए कितना? 1 माइनस 1/9, और इसको और सॉल्व कर दिया यहाँ ला के कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कितना? या तो आपको यहाँ ना समझ, सीरियली यहाँ लीजिए, तब यहाँ फिर बाद में हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर, फिर आगे ये सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 1/9, इसको और सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? अंडर में 8/9, और 8/9 को जब सॉल्व करेंगे तो 2/2 कितना हो जाएगा? 3 हो गया। और ये किसकी वैल्यू आई? साइन थीटा की। तो थीटा इज इक्वल हो जाएगा साइन इनवर्स 2/2/3, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। क्या वैल्यू आ जाएगी? ध्यान से देखिएगा। तो कास यहाँ पे इतना आ चुका है वैल्यू कि 9/4 कास इनवर्स 1/3 आ गया। अब इसको हमने थीटा मान लिया और थीटा से हमने साइन की वैल्यू निकाल दी। साइन की वैल्यू कितनी आई? तो आ गई 2/2/3 आ गई। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या? थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 2/2/3। अब ये वैल्यू ले जा के हमें क्या करना है? यहाँ पे इसकी जगह हमने थीटा माना, इस थीटा की जगह क्या हो जाएगा हमारा? तो ध्यान से देखेंगे तो आपका 2 साइन इनवर्स, मतलब ये जो वैल्यू पूरी है यहाँ पे, इस पूरी वैल्यू की वैल्यू हो गई कितना? ये। तो हमारी जो वैल्यू होगी, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 9/4 कास इनवर्स 1/3 है ना, यहाँ आ गया। फिर आगे इक्वल टू रख के 9/4 और कास इनवर्स 1/3 की इक्वल टू थीटा होता है। थीटा की वैल्यू हमारी है साइन इनवर्स 2/2/3। यस, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ओके, तो देखिएगा आप ध्यान से। तो आपको देखिएगा समझ आया क्या क्या करना था? तो ठीक है, खेल लीजिए आप। तो देखिए है हमारा 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इक्वल 9/4 साइन इनवर्स 2/2/3। ये लाना है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट यहाँ से करेंगे, 9/4 कॉमन कर लेंगे, π/2 साइन इनवर्स 1/3 और ओके जाइए 9/4 और ये हमारे कितनी वैल्यू हो जाएगी? इतनी। तो ये हमारी हो गई कितनी? कास इनवर्स 1/3। कास इनवर्स को हम लोग क्या करेंगे?
अब 1/3 को कंसीडर थीटा मान लेंगे और यहाँ से क्या होगा, ये कास थीटा हो गया और इसको हम साइन थीटा में चेंज करेंगे 1 - कास स्क्वायर। कास की वैल्यू 1/3 है तो 1/3 का स्क्वायर करेंगे तो 8/9 स्क्वायर रूट 2/2/3 स्क्वायर रूट लेने के बाद आए। अब करना क्या है, हमको यहाँ से थीटा निकालना, थीटा इक्वल साइन इनवर्स 2/2/3 आ गया। अब अगेन क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए है 9/4 कास में 1/3, तो 9/4 कास 1/3 की जो वैल्यू आई हमारी है वो थीटा है और थीटा की वैल्यू यहाँ से हम लोग डाल दिए साइन इनवर्स टू, ये हमारा आंसर, ये आंसर आ गया। ठीक है ना, तो आप लोग ध्यान से देखिए ये हमारा क्या आ गया, यही हमारा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन देखिए अब क्या है, ये 2 मार्क्स और 3 मार्क्स में क्वेश्चन जा रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए तो आप लोग सब क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिया करिए, कहने की जरूरत ना हो, मैं गैप दे दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो है नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते, देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, 1 बाई 1 करके क्वेश्चन आपको लगवा रहा हूँ कि जिससे आपको इजी और सिंपल सब एक तरफ से लगवा रहा हूँ, क्योंकि आपको कोई दिक्कत ना हो, आप इजी जब पहले कर लेंगे तो बड़े बड़े क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट cot इनवर्स 7 प्लस cot इनवर्स 8 प्लस cot इनवर्स 18 इक्वल टू cot इनवर्स 3, मतलब cot इनवर्स 7 प्लस cot इनवर्स 8 प्लस cot इनवर्स 18 इक्वल टू cot इनवर्स 3 होता है, ये प्रूफ करके लाना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। तो हम लोग सबसे पहले क्या लेंगे, देखिए सोल्यूशन में सबको पहले हम लोग क्या करेंगे, तो tan इनवर्स में चेंज करेंगे। तो हम लोग जानते हैं cot इनवर्स को अगर tan इनवर्स में चेंज करना पड़ता है तो जो वैल्यू हो अपान में आ जाती है, तो सभी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, अपान में आ जाएगी। अब ये cot किस में चेंज हो गया, तो ये हमारा चेंज हो गया किस में, तो tan में। अब हम लोग जानते हैं tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला होता है कितना, tan a प्लस b और अपान 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये फार्मूला हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना है अब हमको, और प्लस में यहाँ पे tan इनवर्स 1/18 चलेगा। ठीक है, तो tan इनवर्स, अब यहाँ पे क्या होगा, इसको हम लोग देखते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 8 7 जा 56, 8 7 56, और यहाँ जब 8 का यहाँ 7 का यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 8 7 15 यहाँ आ जाएगा। सेम यहाँ पर ही होगा, यहाँ 8 7 56 यहाँ आ जाएगा, -1 अपान कितना होगा 56। ठीक है, इतना समझ में आया। फिर यहाँ पे आ जाएगा प्लस tan इनवर्स 1/18। अब ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ध्यान से देखिए क्या है, इसका यहाँ मल्टीप्लाई होगा, इसका यहाँ होगा 8 और ये 7 15, मतलब 8 + 7 15 हो गया, और नीचे मल्टीप्लाई हो गया 56 हो गया, 8 7 56 मतलब 56, और यहाँ क्या होगा 8 7 56 का 1 मल्टीप्लाई होगा, -1 सब्ट्रैक्ट होगा, तो नेक्स्ट लाइन में आएगा tan इनवर्स, और ये हो गया हमारा 15 अपान यहाँ पे 55, यही ना, एक कम होगा 50 से 55, इसको इससे काटेंगे तो हमारा कितना होगा 3 अपान कितना बचेगा 11 इक्वल टू। ठीक है, और प्लस कितना आ गया, तो tan इनवर्स 1/18 आ गया। तो चलिए अब इसको हम लोग फिर से एक बार फॉर्मूला लगाते हैं, तो देखिए अब क्या बचा है उसको लेके लगाना है। तो आया क्या, tan इनवर्स 3/11 ये, और प्लस tan इनवर्स कितना आ गया 11/18, ये ना, एक मिनट 11 कहाँ से आ गया, ये है tan इनवर्स 1/18, यहाँ पे लग रहा है इनवर्स को, तो ये 1/18। अब यहाँ फिर से लगाएंगे फॉर्मूला tan इनवर्स a प्लस b, मतलब तो यहाँ पर होगा 3/11 प्लस 1/18, फिर अपान कितना हो जाएगा, तो 1 माइनस 3/11 मल्टीप्लाई 1/18, यही ना। आगे हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, इसका यहाँ इसका है मल्टीप्लाई 18 यहाँ 54, 54 प्लस देखिए 18 3 जा 54, और प्लस यहाँ कितना होगा 11 आ जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 18 और 18, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, 198 अपान, यहाँ देखिएगा फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 198 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ 3 आ रहा है तो 195 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ हो गया 195 अपान
8 यहाँ आ गया। अब 198 से 198 कट जाएगा तो tan इनवर्स हमारे पास क्या आ गया, तो यहाँ पे ऐड करेंगे। देखिए 54 में 11 ऐड कर देंगे, यहाँ से कहाँ गया, तो यहाँ 11 और प्लस यहाँ 54, तो ऐड करेंगे तो 5 और ये कितना हो गया 65 हो गया। तो ये हो गया 65 और अपान यहाँ कितना हो गया हमारा 95, ये ना ये हमारी वैल्यू हो गई। ठीक है, अब 65 का टेबल पढ़िए कि देखिए हो सकता है कट जाए, या तो 5 से काट दीजिए, छोड़िए 5 से काटेंगे तो कितना होगा, तो 5 1 जा 5 और 5 हमारा कितना होगा 5 3 जा 15, और यहाँ से काटेंगे 5 से तो हमारा हो जाएगा 5 3 जा 15 और उसके बाद कितना बचा 5 9 जा 45, 13 से काटेंगे तो 3 जा आ जाएगा, मतलब हमारा आया tan इनवर्स 1/3, ये आ गया। कितना आया tan इनवर्स 1/3, और हम लोग जानते हैं tan इनवर्स 1/3 को लिख सकते हैं cot इनवर्स। अब क्या लिखेंगे इसको, cot इनवर्स 3। तो देखिए हमारा ये वाला आंसर आ गया। ठीक है ना, तो देखिए क्वेश्चन क्या है आंसर, तो देखिए इजी है, कोई दिक्कत नहीं, बस उसको थोड़ा सा फॉर्मूला जगह जगह जहाँ लगना है उसको आपको समझना। क्या था, सबसे पहले हमारा cot में सा था, उसको हमने tan में चेंज कर दिया, क्योंकि cot इनवर्स की जो वैल्यू होती है 1/, करके क्या होती है tan की, इसीलिए वैल्यू को अपान में सब कर देना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, tan इनवर्स को हम लोग ये जो है इसको 1/8 प्लस 1/8, ये tan इनवर्स a प्लस बी अपन 1 माइनस a इंटू बी होता है, ये लिख दिया। उसके बाद इसको सॉल्व किया तो ये आ गया हमारा वैल्यू, फिर tan इनवर्स यहाँ पे काट दिया 3/11, और इसके बाद ये हमारा इतना बचा हुआ है, तो यहाँ से लिखेंगे, फिर से फार्मूला लग गया, यहाँ से tan इनवर्स 3/11 प्लस tan इनवर्स 1/18 हो गया। उसको हम लोग क्या करेंगे आगे, तो अब फिर से tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फिर फार्मूला लगा दिया, तो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट में tan यहाँ पर कितना होगा a प्लस b और यहाँ 1 माइनस a इंटू बी हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व किया, एलसीएम हम लेके कट के कितना आ गया 1/tan इनवर्स 1/3, और हमारा आंसर cot इनवर्स में लाना है। तो इसको हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, जैसे ऊपर चेंज किए तो ऐसे यहाँ से चेंज कर देंगे तो आंसर ओके। चलिए देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आइए लेते हैं हम, आप लोग देख स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसलिए क्वेश्चन एक ही हो पाएगा इसलिए बोर्ड पे, क्योंकि क्वेश्चन अब लॉन्ग जा रहा है तो एक एक करके बारी बारी से कराएंगे। ठीक है ना, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आइए जो है क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या, ध्यान से आप अगर क्वेश्चन को समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्या है, tan इनवर्स 3 sin 2 अल्फा 1 प्लस 3 cos 2 अल्फा प्लस tan इनवर्स 1/4 tan अल्फा, इसको हमें सॉल्व करना है और आंसर लाना। प्रूफ नहीं लिखा है, मतलब सॉल्व करिए, जो भी आंसर वही आंसर होगा, पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब है, थोड़ा सा दिक्कत होगी तो ये क्या है थोड़ा सा लॉन्ग है, इसका मतलब ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, कितने मार्क्स के ये 3 मार्क्स के। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं किस तरीके से, आइए हेल्प करिए मेरी सॉल्व करने में, कौन कौन सा फार्मूला लगेगा तो आप लोग ध्यान से देखते हैं, फार्मूले का पता चलेगा। देखिए यहाँ पे tan इनवर्स है, तो इसका मतलब है इसको साइन कास को हमको tan इनवर्स में चेंज करना है। यही तो होता है, इनवर्स हो बाहर अंदर जो है सेम वही वैल्यू चाहिए। अगर बाहर अगर tan है तो अंदर tan इनवर्स चाहिए, बाहर अगर tan इनवर्स अंदर tan चाहिए। ठीक है, तो यही होता है। इसका मतलब है हम लोग जानते हैं कि sin 2 अल्फ़ा का जो फार्मूला था tan के टर्म में 2 tan अल्फ़ा और 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा, ये होता है sin 2 थीटा का। और cos 2 अल्फ़ा का जो फार्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा और 1 प्लस tan, ये हो गया हमारा tan के फॉर्म में sin cos का फार्मूला। अब चलिए क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है tan स्क्वायर tan इनवर्स, और यहाँ लिखा कितना है तो ज़्यादा रखना है तो बड़ा सा ब्रैकेट बना लीजिए। कहाँ रखना है, यहाँ पे, तो 3 से कोई मतलब ही नहीं, इनटू यहाँ रखना है 2 tan अल्फ़ा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा, ये हो गया। फिर अपान करिए, ये ऊपर वाला हो गया। अब नीचे आ जाइए, 5 प्लस 3 से कोई मतलब नहीं है, और यहाँ हो जाए कितना 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा, और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा। तो ये हमारा वैल्यू हो गया। ठीक है, चलिए आगे ले लेते हैं, एक लाइन यहाँ पे और सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स
तो देखेगा ध्यान से, यहाँ पे कुछ होगा नहीं, मल्टीप्लाई होगा 6 tan अल्फा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, ये न्यूमरेटर वाला हो गया। डिनोमिनेटर में इसका 1 प्लस tan स्क्वायर का 5 में मल्टीप्लाई होगा, ध्यान से देखिएगा। तो 5 प्लस 5 tan स्क्वायर अल्फा, यही ना होगा, देखिएगा 1 प्लस tan स्क्वायर के जब एलसीएम लेंगे तभी ऊपर वाला 1 प्लस tan स्क्वायर कटेगा, इसलिए हमको 5 में मल्टीप्लाई करना होगा। तो 5 में जब मल्टीप्लाई 1 प्लस tan का करेंगे तो पहले 5 आएगा, फिर 5 का 10 में करेंगे 5 tan स्क्वायर। अब 3 का भी अंदर करना पड़ेगा, माइनस कितना हो जाएगा, नहीं प्लस 3 और माइनस कितना होगा 3 tan स्क्वायर अल्फा। अब ये टोटल आ गया कितना 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। अब जाके ये कंप्लीट है। ये नीचे वाला देखिएगा कहीं कट तो नहीं रहा, बस ये देख लीजिए, तब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक है ना, तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं। आइए देखते हैं हम लोग आगे। तो क्वेश्चन क्या है आगे, इसको हमें और आगे सॉल्व करें। तो देखिए पहले डिनोमिनेटर वाला दोनों का कट जाएगा, वो काट दीजिए। अब क्या है लिखिए, tan इनवर्स बचा क्या 6 tan अल्फा अपान, यहाँ ध्यान सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ हमारे पास कितना है, तो कहीं पे तो स्क्वायर क्यूब हो नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारा इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे, तो अगर आप देखेंगे तो ये हमारा कितना होगा 3 5 8 हो गया। फिर उसके बाद देखिए 5 tan स्क्वायर अल्फा यहाँ 3 है, और 5 में से जब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 2 tan स्क्वायर अल्फा बच जाएगा। अब यहाँ फिर से लेंगे tan इनवर्स, और यहाँ सब में इक्वल आप लगाते चलिएगा, ठीक है ना, सब इक्वल लगा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ जगह के हिसाब से नहीं लगा रहे हैं। तो आगे फिर क्या करना है, यहाँ से कॉमन करके यहाँ से 2 कॉमन कर काटेंगे तो ऊपर आ जाएगा 3 tan अल्फा, और नीचे से 2 कॉमन करेंगे तो कितना होगा 4 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, यही ना। ये हमारी वैल्यू बच गई, कितनी होगी tan इनवर्स 3 tan अल्फा प्लस 4 tan स्क्वायर अल्फा, ये आ गया हमारा वैल्यू, ठीक है। आप लोग एक बार देख लीजिए समझ आ रहा है कि नहीं, तो फिर देखते हैं आगे बढ़ते हैं। देख ले यहाँ से, तो देखिएगा, तो आगे हम लोग देखिए क्या करते हैं। आगे देखिएगा, अभी यहाँ पे ये तो मैंने सिर्फ इस वाले पार्ट को लिख किया, अभी ये पूरा पार्ट बचा। अब यहाँ से इसी पार्ट को क्या करिए, प्लस लिखिए और लिखिए tan इनवर्स 1/4 और ये tan अल्फा। अब ये वाला पार्ट इसके साथ जोड़ दिए, इसको सॉल्व करने के बाद अब इसमें आप फार्मूला लगाइए, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस b अपान 1 माइनस a इंटू b। तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स, छोटा छोटा लिखना है क्योंकि बहुत लंबा नहीं चला जाएगा। पहले क्या लिखना है 3 tan अल्फा और 4 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, ये हो गया a। फिर प्लस b होगा 1/4 tan अल्फा, ये b हो गया, ठीक है। फिर अपान करके लिखिए 1 माइनस कितना 3 tan अल्फा और अपान में 4 प्लस tan स्क्वायर अल्फा मल्टीप्लाई 1/4 tan अल्फा। अब ये हमारा फार्मूला भी कंप्लीट हो, फार्मूले में रखें, ठीक है। फिर यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स। अब इसी को मेन सॉल्व करना है। देखिए यहाँ तो हमारे पास क्या, ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले tan a ये वाला हो गया और b वाला ये वाला हो गया। फिर उसके बाद 1 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो यहाँ से अभी कुछ कटने की कोई कंडीशन नहीं, तो आप ध्यान से देखेंगे ये इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से हमें पूरा एलसीएम लेना पड़ेगा। तो ध्यान से देखेंगे हम लोग करना क्या एलसीएम में, तो करना ये है कि हमें इसका एलसीएम लेना। तो ध्यान से पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आप लोग केयरफुल रहिएगा। तो 4 का इसके ऊपर मल्टीप्लाई होगा 12 tan अल्फा, क्या होगा 4 का यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा इस वाले में, ठीक है ना, और प्लस करेंगे और उसके बाद कितना हो जाएगा, इस 4 प्लस tan स्क्वायर का इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा कितना 4 tan अल्फा, और यहाँ से फिर मल्टीप्लाई होगा tan में प्लस tan क्यूब अल्फा, ठीक है। क्या फिर से देखिए
4 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे कितना, 4 से tan अल्फा, और 4 प्लस tan स्क्वायर अल्फा का tan अल्फा हम करेंगे तो हो जाएगा 4 tan अल्फा, फिर उसके बाद कितना हो जाएगा tan क्यूब अल्फा, फिर अपान नीचे आ जाइए, और ये जो बचा है 4 tan ये कैंसिल हो जाएगा नीचे वाले से, इसलिए उसको नहीं लिख रहे क्योंकि अभी जगह नहीं। इसको 4 और 4 tan अल्फा यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे 4 और 4 प्लस tan स्क्वायर अल्फा कैंसिल होगा, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 1 में होगा, तो 4 का 4 में करेंगे, 4 4 जा 16, और 4 का जब करेंगे किसमें, इसमें, तो 4 tan स्क्वायर अल्फा, तो ये इन दोनों का एलसीएम वाला मल्टीप्लाई यहाँ हो गया। फिर इन दोनों का ऊपर में आपस मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर कितना है 3 tan स्क्वायर अल्फा, तो ये हमारा ये लाइन कंप्लीट होगा। नीचे वाला दोनों मैंने कट कर दिया, मान के चलिए काट दिया, ठीक है। अब इसको और थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, थोड़ा जगह की दिक्कत आ सकती है तो कोशिश कर रहा हूँ कि इरेज ना करना पड़े। तो चलिए देखते हैं, देखिए ध्यान से क्या करना है। अब यहाँ से इसको बाद में क्या करेंगे, ऊपर वाली कहीं लाइन लेंगे। अब यहाँ से थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग फटाफट। देखिए ये 4 है, ये भी tan अल्फा है, ये भी tan अल्फा है, तो 16 आ जाएगा, 16 tan अल्फा प्लस tan क्यूब अल्फा, फिर अपान आ जाइए, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका ये सब्ट्रैक्ट होगा 4 में से, और ये हमारा सब्ट्रैक्ट होगा कितना, 4 में से ये 3 सब्ट्रैक्ट हो गया, तो अगर हम लिखें तो इसको 16 लिख सकते हैं, और प्लस कितना हो जाएगा, तो tan स्क्वायर अल्फा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब क्या कर लीजिए, tan इनवर्स में अगर हम ध्यान से देखें, ऊपर से अगर हम tan अल्फा कामन कर लें तो 16 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बचेगा, और इसमें हमें कामन करने की जरूरत नहीं, नीचे इसके नीचे ऐसे लिखते हो 16 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, ठीक है। ये ऊपर से कामन किया tan अल्फा, तो यहाँ पे 16 और प्लस tan स्क्वायर अल्फा बचा, क्योंकि क्यूब था एक कम हो गया क्यूब में से, और यहाँ ऐसे थे, इस दोनों को कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास देखिए बचा क्या है यहाँ पे, tan इनवर्स, और यहाँ बच गया tan अल्फा। तो कुल मिलते मिलाते हमारा अल्फा हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप लोग ध्यान से देखिए, हमारा आंसर क्या होगा, अल्फा होगा। देखिए क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं था, कह सकते हैं कि बहुत सिंपल था, एक तरह से कॉम्प्लिकेटेड कोई कुछ नहीं था, बस आपको फार्मूला जगह जगह लगाना। अब यहीं में से आप क्या करेंगे, थोड़ा सा भी दिमाग अगर इधर उधर डिस्ट्रैक्ट किए, वो आपको ये लगने लगा कि अब हमारा क्वेश्चन गलत होगा, तो ये 100% आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो बी पॉजिटिव हमेशा क्वेश्चन आप लगाइए, और आप अपने माइंड में ये सेटअप किए कि हमको इस क्वेश्चन का आंसर आता है। कभी ये सोच के मत लिखिएगा आपको आंसर नहीं, तो बी पॉजिटिव, अगर आप पॉजिटिव होकर लिखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए देख लीजिए ध्यान से, एक बार और देख लेते हैं फटाफट हम लोग जल्दी जल्दी। सबसे पहले क्वेश्चन है tan इनवर्स 3 sin 2 अल्फा 5/5 प्लस 3 cos 2 अल्फा, ठीक है, प्लस tan इनवर्स 1/4 tan अल्फा, ये हमारा दिया, सिंप्लीफाई या सॉल्व करके लाना। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग देख रहे हैं इस tan के अंदर साइन और कास है, और हम लोग जानते हैं sin 2 थीटा और cos 2 थीटा का tan के टर्म में फार्मूला होता है। तो sin 2 अल्फा इक्वल 2 tan अल्फा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, cos 2 अल्फा इक्वल 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। ये वैल्यू हमने यहाँ साइन की रख दी, यहाँ cos का। उसके बाद यहाँ मल्टीप्लाई है तो कुछ करना नहीं, मल्टीप्लाई 3 2 जा 6 लिख दिए, और यहाँ पे भाई प्लस है तो एलसीएम लेना पड़ेगा। 5 में इसका मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5 प्लस 5 tan स्क्वायर, और प्लस 3 का अंदर करेंगे तो 3 और माइनस 3 tan स्क्वायर अल्फा, और दोनों के डिनोमिनेटर वाला ये कट के हट जाता है, हर बार कट गया, ठीक है। तो फिर क्या होगा, अब इतना बचा, इसमें से 2 कॉमन करके काट देंगे तो यहाँ 3 tan अल्फा, और यहाँ से क्या 2 कॉमन करेंगे तो 4 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, ये बच गया। और अब ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट ये वाला अब यहाँ से जोड़ लीजिए। अब फिर से tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फार्मूला लगाएंगे, तो फार्मूला होता है tan इनवर्स a, फार्मूला नहीं याद है तो एक बार लिखते हैं अगर ऊपर दिखता है। देखिए फार्मूला होता है tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस b अपान 1 माइनस ab, यही हमारा फार्मूला लग जाता है, ठीक है। तो ये फार्मूला जब लग गया
तो इस बड़े वाले पे लगा देना है। तो यहाँ a हो गया, यहाँ b हो गया, यहाँ 1 माइनस ab हो गया। फिर उसके बाद क्या करना, फिर से एलसीएम लेना, यहाँ भी एलसीएम लेना। इसमें एलसीएम लेंगे तो यहाँ 4 और 4 प्लस tan स्क्वायर दोनों एक साथ एलसीएम आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 4 प्लस tan स्क्वायर का tan अल्फा मल्टीप्लाई होगा और 4 का 3 tan अल्फा मल्टीप्लाई होके इतना आ गया। और नीचे क्या, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 1 में कर दिया 16 और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ आ गया। अब नीचे वाला दोनों काट दिए, लिखा नहीं मैंने, ठीक है। फिर आगे क्या किया, यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिया। तो यहाँ देखिए tan यहाँ 12 और प्लस 4 मिलके 16 हो गया, tan क्यूब अल्फा हो गया। यहाँ पे देखिए 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो गया तो tan स्क्वायर तो 16 प्लस। अब यहाँ से ऊपर देखिए, आप ध्यान से देखिए तो आपका tan अल्फा कॉमन है और नीचे सेम है, कट गया, बचा tan इनवर्स tan अल्फा आ गया आंसर। तो आप लोग ध्यान से देख ले, क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा था, कठिन नहीं कर सकते इसको, ठीक है। तो चलिए आप लोग समझ गए, अच्छी बात है। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है ना, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन 2000 आपका 12 में आया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन किसका, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। साइन इनवर्स 63/65 क्या है, साइन इनवर्स 63/65 इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 प्लस कास इनवर्स 3/5 प्रूफ करना है। अब देखिए इसको ये करना है तो हम लोग जानते हैं राइट से लेफ्ट या लेफ्ट राइट किसी तरीके से कर सकते हैं, तो हम लोग का वो सोल्यूशन होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें राइट साइड लेंगे, ठीक है। क्या लेंगे, राइट हैंड साइड ले लिया, RHS इक्वल कितना होगा, साइन इनवर्स 5/13 और उसके बाद प्लस यहाँ कितना होगा, कास इनवर्स 3/5। इतना तो हमने क्वेश्चन हो गया, ठीक है। पर क्वेश्चन क्या है, इतना आसान से ये आने वाला नहीं, इसको सेट करना पड़ेगा। सेट कैसे करना पड़ेगा, देखिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, साइन इनवर्स 5/13 को यहाँ पे अल्फा मान लें, ठीक है। अल्फा क्या, ए मान लीजिए, अल्फा छोड़िए, ए मान लीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 5/13 इक्वल हो जाएगा साइन ए आ गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, उसके बाद हमको करना क्या है कि अब इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या है। तो ये सबसे पहले 5/13 क्या आ गया, साइन ए आ गया। अब cos ए भी निकालना पड़ेगा। तो cos ए इक्वल हम लोग जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है, इसलिए इसको हम लोग सॉल्व करें तो 1 माइनस 25 कितना होगा, स्क्वायर कर दिया 169 और यहाँ मल्टीप्लाई 169 का जब मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस 25 लिखेंगे अपान 169 होगा। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 144 आ रहा है क्या, यहाँ पे 9 में से 4 और 1/13 मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो हम यही लिख दे रहे हैं, ये कितना होगा तो 12/13 हो गया, ठीक है। मतलब कास ए की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी होगी, 12/13। दिख रहा है कि नहीं, नीचे देख लीजिए 12/13 दिख रहा है। तो चलिए अब क्या करते हैं, ऐसे ही हमको क्या करना, दूसरा वाला लेना है। ये तो साइन का हो गया, चलिए कॉस का लीजिए, कास इनवर्स 3/5 इक्वल टू बी मान लीजिए। तो 3/5 इक्वल कितना होगा, कास बी हो जाएगा। फिर साइन बी निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, अंडर रूट में 1 माइनस कास स्क्वायर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 9/25 और ये हो जाएगा कितना 16/25। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 4/5। ये साइन किसकी वैल्यू आ गई, बी की आ गई। अब हम लोग जो फॉर्मूला लगाएंगे, लिखेंगे साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कास बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये वाले फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे। तो साइन क्या लाना है हम लोग को, साइन लाना है, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए की वैल्यू देखते जाइए, साइन ए की वैल्यू कितनी है यहाँ से देखिए तो 5 कितना हो गई 13। कास बी की वैल्यू देखिए कितनी है तो 3/5। फिर प्लस कास ए की वैल्यू देखिए कितनी है तो 12/13। फिर प्लस साइन बी की वैल्यू देखिए कितनी है तो 4/5 मल्टीप्लाई साइन।
अब इसको सॉल्व कर लीजिए ज़रा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना 5 से 5 कट जाएगा और 5 से 5 कट गया 3 अपान कितना होगा 13 प्लस यहाँ क्या कट रहा है तो यहाँ पे हमारा इससे कटेगा ये वाला तो 3 से कटेगा 3 5 या 15 और 3 4 जा कितना हो गया 12 तो 16 अपान कितना हो जाएगा यहाँ पे 65 आ गया। अब इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा हो गया कितना एलसीएम तो एलसीएम हो जाएगा हमारा कितना 65 हो जाएगा। ठीक है कितना हो गया 65 और अब 65 में अगर हम क्या करेंगे 13 डिवाइड करेंगे कितना होगा 5 जा और 5 से 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा फिर प्लस और यहाँ पे 65 वैसे ही रहेगा। तो अब इसको ऐड कर लेंगे कितना होगा तो ये हो गया हमारा कितना देखिए कुछ गड़बड़ आ रहा है क्या 63 आना चाहिए ना तो आपका हो जाएगा कितना ये 5 से मल्टीप्लाई कर दिए यहाँ कटा तो कितना आ गया ये कटा तो 1 इतना और यहाँ पर कितना आ गया 16 आ गया और यहाँ पर कितना होगा 65 आ गया। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 16 आ गया। इसमें कितने से मल्टीप्लाई करना है हम लोग को तो मल्टीप्लाई करना है कितने से एलसीएम लेना है तो 65 और ये हो गया आप देख लीजिए ध्यान से। ठीक है देखिए तब जो है आगे चेक कर लेते क्या है आप लोग देख लीजिए 1 मिनट वेट करके आप लोग क्या आ रहा है उसको आप तो देखिएगा आया समझ में कहाँ पे है देखिए क्योंकि हम लोग को लाना है 63 तो 63 में कहाँ मिस्टेक हो रही है चेक करिए। तो देखिए पहले वैल्यू मिला लीजिए 5/3 कितने हो गए साइन ए की वैल्यू है जो यहाँ 5/3 है और कास बी की वैल्यू कितनी है तो ये हमारी हो गई 3/5 ये रही प्लस कास ए की वैल्यू कितनी है 12/13 वाली ये रही और साइन बी की वैल्यू अच्छा ये रही 4/5 मैंने 4/15 लिख दिया था इसलिए ऐसा हो रहा था। ठीक है अब कुछ नहीं कटेगा यहाँ काटने की ज़रूरत नहीं हम लोग काटेंगे नहीं क्यों ऐसा क्योंकि यहाँ पे देखिएगा काटेंगे नहीं क्यों नहीं काटेंगे क्योंकि नीचे अपने आप ही एलसीएम 65 आ जाएगा तो यहाँ कितना होगा 15/65 फिर प्लस कितना होगा यहाँ नहीं काटेंगे तो कितना होगा 48/65 फिर इक्वल टू काटेंगे से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि नीचे हमारा डिनोमिनेटर जब सेम है ऊपर वाला ऐड कर दिए कितना हो गया 48 2 50 53 ये 5 हो गया और यहाँ पे 63 अपान ये उतना कितने के आगे वैल्यू साइन ए प्लस बी की आ गई। तो अगर हम लोग a प्लस बी अगर खाली लिखें तो यहाँ पे साइन इनवर्स 63/65 आ गई तो जो कि हमारा ये आंसर है क्योंकि a प्लस बी की वैल्यू कितनी है तो a की वैल्यू देखिए साइन इनवर्स 5/3 अगर इसको और आगे लिखेंगे तो a की जगह लिखेंगे साइन इनवर्स 5/13 प्लस b की वैल्यू कितनी है तो कितना हो जाएगा कास इनवर्स 3/5 इक्वल टू साइन इनवर्स 63/65। तो आप लोग देखें कि आपका आंसर आसानी से आ गया कोई दिक्कत नहीं। करना क्या था भाई वो रखने में उतना हो जाता आप लोग ध्यान रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए सबसे पहले करना क्या है हम लोग को राइट हैंड साइड लेना है राइट में a मान लेना है इसको b मान लेना है फिर इसको क्या करना है फिर उसी का साइन है तो कास निकाल लीजिए और कास है तो साइन निकाल लीजिए। उसके बाद क्या करेंगे साइन ए प्लस बी फॉर्मूले में रखेंगे पूरी वैल्यू रखेंगे खुद ही कट किया जाएगा फिर यहाँ से ये हटाएंगे तो इधर इन्वर्स हो जाएगा और इसकी वैल्यू इन्वर्स वाली रख देंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन। ठीक है ना तो चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले फटाफट और आप लोग को कोई रिक्वायरमेंट हो अगर न समझ में आता हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा मैं आपकी कमेंट को जो है पूरा करने की कोशिश करूँगा। ठीक है ना चलिए पर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए दोस्तों में शेयर कर दिए बता दीजिए ढेर सारे लोग को। आप जितना ज़्यादा सब्सक्राइब कर देंगे उतना ही अच्छा रहेगा मेरे लिए मैं और अच्छे नॉलेजेबल वीडियो और डालता रहूँगा जिससे आपको इंटरेस्ट आए देखने में। ओके तो आइए जो है नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ध्यान से क्वेश्चन क्या है आप लोग समझ रहे हैं। क्वेश्चन है 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कितना क्वेश्चन देखिए 2014 में 2 tan इनवर्स 1/5 प्लस सेक इनवर्स 5/2/7 प्लस कितना हो जाएगा 2 tan इनवर्स 1/8 और प्रूफ करके लाना है इतना। तो ध्यान से देखिए यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 ये वाला एक साथ ले लेते इसको पीछे कर देते हैं। ठीक है तो ध्यान से देखिएगा तो हमारा हो गया कितना सबसे पहले हम लिखेंगे 2 कॉमन कर लेते हैं चलिए tan इनवर्स 1/5 और उसके बाद जो है प्लस इसमें क्या होगा
tan इनवर्स 1/8, मतलब ये और ये दोनों हमने क्या किया, 2 कॉमन कर लिया तो ये एक साथ आ गया, प्लस sec इनवर्स अपॉन 7 2 tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/8, और ये हमारा यहाँ वाला ऐसे लिख दिया। अब देखिएगा ध्यान से, 2 इसका फॉर्मूला पहले से पता है, tan इनवर्स, और इसको हम लिखेंगे 1/5 प्लस 1/8 अपान 1 माइनस 1/5 1/8, ये हो गया पहला। फिर प्लस, ध्यान से देखिए इसका एक फार्मूला होता है, कि फार्मूला क्या है, इरेज कर देंगे बाद में, चलिए यहाँ लिख देते हैं। देखिए फार्मूला होता है सेक इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर में x² -1। क्या होता है, सेक इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स अंडर में x² -1 होता है। तो आगे अगर हम इसको सॉल्व कर दें तो हो जाएगा कितना, tan इनवर्स, और इसको हम लिख दें x² मतलब 5/2/7 का स्क्वायर -1, यही ना, ये सॉल्व हो जाएगा। और आगे बढ़िए, तो 2 tan इनवर्स, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये कितना होगा, देखिए 8 का 1 में 5 का 1 मल्टीप्लाई, 8 5 13, 13 अपान यहाँ 8 25 40 40, फिर अपान यहाँ पे होगा 8 5 जब 40, 40 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 40 एक मिनट, 40 यहाँ हो जाएगा, 40 में से 1 39 यहाँ हो गया, अपान इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आ जाएगा। ठीक है, 40 से 40 यहीं काट दिए, और 13 से ये 39 काट देंगे तो आपका आएगा 3 बच जाएगा। ठीक है, प्लस आगे क्योंकि लंबा होगा तो हम लोग यहीं काट लेते हैं। tan इनवर्स, इसको जरा सॉल्व कर लीजिए, यहाँ ध्यान से देखिएगा आप, यहाँ कितना होगा, यहाँ √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, और यहाँ 5 का 25, इसका मतलब 50, यहाँ पे 7 का 49 आ जाएगा -1। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 2 tan इनवर्स, ये वाली वैल्यू सॉल्व होकर 1/3 आ चुकी है, और प्लस ध्यान से अगर देखेंगे तो ये भी आ ही चुका है। कैसे, यहाँ पे 40 50/40 49 का 1 मल्टीप्लाई करेंगे, 50 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1/7 अंडर से बाहर होके ये भी हो गया। ध्यान से देखिए, सबसे पहले tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का जो फार्मूला होगा, tan इनवर्स यहाँ a प्लस b अपन 1 माइनस a इंटू b हो गया, सॉल्व करेंगे और यहाँ पे हो गया 13/40, यहाँ 13 में 40 40 40 काट के 13 3 होता है 39, तो यहाँ पे 3 आ गया। और यहाँ पे क्या होगा, 22 5 का स्क्वायर 25, और √2 का स्क्वायर करेंगे 2 हो जाएगा, 25 2 जा 50, और 7 का 14 एलसीएम लेंगे तो कितना 1/14, एलसीएम से बाहर आएंगे, √2 से बाहर लाएंगे तो 1/7। अब आगे इस पे पहले इसको सॉल्व करना है, तो इस पर फिर से फार्मूला अगर हम लगा दें तो ध्यान से देखेंगे तो ये होगा tan इनवर्स 2 इंटू 1/3, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये कितना होता है 2 tan इसका होता है तो 2x और 1 प्लस x², तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, फिर पहले 2x हो गया, ये यहाँ पे हमारा 2x से तो कितना होगा 2x 1 प्लस x², मतलब 1 प्लस कितना होगा 1/3 का स्क्वायर, तो प्लस इसको ऐसे लिख दीजिए tan इनवर्स 1/7। ठीक है ना, तो देख लीजिए आप कहीं कट तो नहीं रहा नीचे, बस यही देख लीजिए, फिर आगे बढ़ लेते हैं। तो आपको ठीक है दिख तो रहा है एकदम, कोई दिक्कत, तो देखिएगा, तो यहाँ 2, यहाँ से देखिए वहाँ मिस्टेक हो रही है क्या, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x 1 माइनस x², ये होता ना, तो यहाँ पे हमारा ये माइनस कर दिया। आगे बढ़िए, इक्वल टू tan इनवर्स, ठीक है, इसको जरा सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ 2/3 आ जाएगा, और यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पर अगर स्क्वायर करेंगे तो आपका 3 3 9, और 1 से मल्टीप्लाई 8, यहाँ पे 9 माइनस 1 8/9, 8/9। ठीक है, और प्लस कितना है हमारा tan इनवर्स 1/7, ये रहा। इसको थोड़ा और सॉल्व किए, देखिए ध्यान से देखेंगे, इससे ये कटेगा तो थोड़ा सा डाउट है, इसलिए मतलब आपको डाउट होगा इसमें काटने पे, 2/3 मल्टीप्लाई 9/8, ऐसे लिख रहा हूँ कि आपका डाउट न रह जाए कुछ भी।
और 1/7। ठीक है, 2 से 8 को काटेंगे 4 आएगा, 3 से इसको काटेंगे तो 3 आएगा। तो आया कितना, tan इनवर्स 3/4 और प्लस tan इनवर्स 1/7। देखिए इतना तो आ गया आपका। ठीक है, अब आगे सॉल्व करना क्या था इसमें, ध्यान से देखिए कैसे था। सबसे पहले तो हमारा था कि यहाँ पे आपका सॉल्व किए तो यहाँ पे वैल्यू आ गई, देखिए यहाँ 2/3 आ गई, और यहाँ पे स्क्वायर होगा तो यहाँ 3 9 हो गया, 1 यहाँ 9 - 1 8 होगा, अपन 9 हो जाएगा। अब क्या होगा, 9 ऊपर चला गया, 3 नीचे हो गया, और इससे काटेंगे 3 आ गया, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 3/4। आगे सॉल्व किया, अब फिर से फॉर्मूला लगाए tan a + b का, फिर से लगेगा tan इनवर्स, और यहाँ हो जाएगा हमारा 3/4 + 1/7। फिर यहाँ से हो जाएगा 1 - 3/4 1/7, दिख रहा है ना, इक्वल टू tan इनवर्स, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 7 त्रिक 21, और प्लस हो जाएगा कितना, देखिए 7 त्रिक 21 मतलब 7 से 21 प्लस कितना हो जाएगा 4 अपान कितना हो गया 28, नीचे हो जाएगा 28, फिर अपान देखिए 7 त्रिक 21 और 4 यहाँ पे 21 4 वैसे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और नीचे इसका मल्टी 28 में 3 घटा दीजिए, 28 में से 3 घटाएंगे 25 आ गया, और यहाँ पे कितना 28। इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर 25 नीचे 25 कुल कट गया, जब कट गया तो बचेगा tan इनवर्स, कुल कट के 1 बच गया, और इसकी वैल्यू tan इनवर्स को हो जाएगी π/4। इतने के बाद देखिए आपका आंसर आया। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए π/4। तो क्वेश्चन अब क्या होगा, ये 3-4 मार्क्स के क्वेश्चन जा रहे हैं, जो 3-4 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं वो ये सब है। ठीक है ना, तो आप लोग ध्यान से देख लिए क्वेश्चन जो है आप कैसे कर सकते हैं, देखिए कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देख लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार कहिए तो आपको और समझा देता हूँ। देखिए सबसे पहले क्या है हमारा ये क्वेश्चन, यहाँ से यहाँ तक, इसमें भी 2 है, इसमें 2 है, 2 कॉमन करके एक साथ ले लीजिए, इसको बगल कर दीजिए, फिर इसमें फार्मूला लग जाएगा tan इनवर्स a + b और 1 - a × b। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका सब काटते कटाते कितना है 1/3 आ गया। और ये वाले में क्या होगा, इसका जो फार्मूला होता है ये थोड़ा ध्यान रखना होगा, sec इनवर्स x = tan (x² - 1) होता है। इसके हिसाब से जब इसको रखेंगे तो इसका स्क्वायर में 25, यहाँ पर 2 50 और नीचे 7 49, इसका एलसीएम लेंगे तो 1/7 आएगा। और इसको जब सॉल्व किए तो अब यहाँ पे हो गया, फिर से इसका फार्मूला लगा दिया tan a + b का दोबारा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो पहले इसका लगाएंगे, क्योंकि यहाँ 2 tan x है, तो 2 tan x का कितना 2 tan x का होता है tan कितना हो जाता है, देखिए tan 2x, tan इनवर्स 2x 1 - x², इसका वैल्यू हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो पहले कितना हो गया तो 3/4। अब इसके साथ फिर से एक बार वही लेंगे तो कटते कटते π/4 आ गया आंसर। ओके, तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए और ध्यान से क्वेश्चन लगाइए। आप साथ साथ लगाएंगे तो आपको सब सॉल्व हो जाएगा और आपको मज़ा भी आएगा। ठीक है ना, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।